हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे जिसमें यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं हम। क्वालिटी, जो यूनिट का नाम है हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या है ना। तो हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम क्यूसी बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग एक हमारी सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्रूड ड्रग की हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी और सेफ्टी और उसकी स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। ठीक है, बिफोर इट्स यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। उसके बाद क्या करते हैं, हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं। अगर जो हम एक सिंपल वर्ड में देखें तो क्वालिटी कंट्रोल का मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि जो क्रूड ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं वो असली हो या मिलावट से फ्री हो। ठीक है, उस और सेव हो और रिक्वायर्ड थेरापेटिक इफ़ेक्ट प्रोवाइड करती हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रूड ड्रग नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट क्या होते हैं, प्लांट डिवाइडेड क्रूड ड्रग में लीफ, रूट, स्टेम, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड, राइजोम और होल प्लांट क्या करते हैं, ये हमारे जो होते हैं होल प्लांट जो यूज़ किए जा सकते हैं। एक्सप्लेन के लिए सेन्ना लीफ, जिंजर, राइजोम, क्लोव, शिंकोनाबार, इसबगोल, शीट, डिजिटालिस, लीफ क्रूड ड्रग को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल का मेन क्वालिटी कंट्रोल जो हो रहा है इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करता है कि जो हमारी क्रूड ड्रग्स हैं हम जो यूज़ कर रहे हैं वो असली है कि नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट तो नहीं है, वो कंटामिनेटेड फ्री होनी चाहिए, हमारे लिए सेफ होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी थेरापेटिक जो है इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, जो इम्प्रूव करें। ठीक, तो क्रूड ड्रग हमारे क्या होते हैं, नेचर सोर्स से मिलते हैं हम लोगों को, जैसे कि हमारे प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो प्लांट क्या होते हैं, जो ड्राइव्ड होते हैं ये क्रूड ड्रग में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी ड्रग, हर्बल ड्रग हम ले लेते हैं, लीव ले लिया, रूट ले लिया, स्टेम्स ले ली, उसकी बार्क ले ली, फ्लावर ले लिए, फ्रूट ले लिए, सीड ले लिए, राइजोम ले लिए, पूरा होल प्लांट ठीक है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होने की वजह से क्रूड ड्रग की क्वालिटी है बैच में एक्सलाइटेड सेम नहीं होती है, क्योंकि हमारी क्या होती है क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी पर सॉइल, क्लीमेट, टेम्परेचर, रैनफॉल, जियोग्राफिकल लोकेशन, हार्वेस्टिंग टाइम, मेथड ऑफ कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होने की वजह से जो हमारे क्रूड ड्रग की क्वालिटी का बैच में एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी पर हमारी जैसे मिट्टी हो गई, क्लाइमेट हो गया या टेम्परेचर्स हो गया, रैनफॉल हो गया, जियोग्राफिकल लोकेशन या हार्वेस्टिंग टाइम, मेथड को कलेक्ट की या स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से जो हमारी क्रूड ड्रग में एडल्ट्रेशन भी हो सकता है, और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारी जेन्युइन ड्रग होती है, मतलब असली दवाएं होती हैं, उसमें इन्फीरियर या अनवांटेड कंटामिनेशन या रॉन्ग मटेरियल का प्रेशर प्रेजेंट होना है। इसीलिए जो हर्बल मेडिसिन्स बनाने से पहले क्रूड ड्रग का प्रॉपर क्वालिटी इवेल्युएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर जो हम देखें तो क्या होता है, क्रूड ड्रग हमारी क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग असली है, प्योर है,
सेव है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए और प्रॉपर थेरापेटिक इफ़ेक्ट दे। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है ड्रग का कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर जो हम बात करें व्हाट आर द क्रूड ड्रग होता क्या है, तो क्रूड ड्रग वो हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोलॉजिकल या मिनरल्स या अदर्स नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं और जनरली मिनिमम प्रोसेसिंग के बाद मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारा सिन्ना हो गया, तो सिन्ना क्या है, हम सिन्ना की क्या यूज़ करते हैं, लीव और पोड्स। और जिंजर है तो इसका हम राइजोम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लोव है तो फ्लावर बड, क्लोव की जो क्लोव हमारी होती है लॉन्ग जो होती है उसका फ्लावर बड। सिन्नामोन है तो क्या होगा, ये बार्क है, इसका बार्क हम यूज़ करेंगे। अगर जो हम बात करें इसबगोल की, तो इसबगोल की हम सीड यूज़ करते हैं। फिर हमारा है टर्मरिक में हम राइजोम यूज़ करते हैं, आंवला में फ्रूट। तो ये हमारे जो क्रूड ड्रग का इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये हमारे नेचुरल ओरिजिन्स का होता है और इसका मेडिसिनल्स वैल्यू या नेचुरली अक्रिंग्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से होते हैं। फिर हम बात करें वाई क्वालिटी कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्रूड ड्रग्स। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड होती है क्रूड ड्रग्स में, तो हमारी जो क्रूड ड्रग होती है नेचर सोर्स से आती है। कहाँ से मिलती है हमको, नेचुरल सोर्स से मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होती हैं, उनकी क्वालिटी में वेरिएशन या नेचुरली हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेम हमारी मेडिसिनल प्लांट, कुछ क्या होते हैं जो हमारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल्स एरिया में ग्रो किया गया है, तो उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वालिटी या हमारी डिफरेंट हो सकती है। सिमिलर अगर प्लांट को रॉन्ग सीज़न में कलेक्ट किया जाए तो इम्प्रॉपरली ड्राइड किया गया या मॉइस्चर वाली कंडीशन में स्टोर किया तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा कि जैसे कि कोई हमारे मेडिसिनल्स प्लांट है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि सिमिलरली अगर प्लांट को रॉन्ग सीज़न में, अगर जो गलत सीज़न में, जैसे जाड़े का प्लांट है उसको गर्मी में उगाया जाए में कलेक्ट किया जाता है तो इसमें इम्प्रॉपरली ड्राई किया गया या मॉइस्चर वाली कंडीशन में क्या करते, स्टोर किया गया, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, हमारी डिक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि वो हमें असली दवाएं नहीं हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने में हेल्प करती हैं। क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और सेफ्टी और क्वालिटी और स्टेबिलिटी। क्वालिटी कंट्रोल में हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ड्रग होगी वो प्रॉपर कंटामिनेटेड तो नहीं है, ठीक है, असली है, ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। अब बात करेंगे इसके हम क्वालिटी कंट्रोल की कुछ उद्देश्य, मतलब कि ऑब्जेक्टिव की। तो क्वालिटी कंट्रोल के मेजर ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझते हैं कि जैसे कि हमारा क्या है, टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन क्रूड ड्रग्स। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जेन्युइन या ऑथेंटिक ड्रग, क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करना। इसका मतलब है कि वेरीफाई करना कि हमारी जो ड्रग सिंपल लेबोरेटरी में रिसीव हुआ है वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली वही ड्रग है जो लैब पर
मेंटेन है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि वैरायटी क्या करते हैं, जो हमारे वेरीफाई करना है कि जो ड्रग सिंपली लेबोरेटरी में रिसीव हुआ है वो हमारी क्या होते हैं, एग्जैक्टली वही ड्रग है जो लेबल पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सैंपल को सन्ना के नाम से रिसीव किया गया है तो क्यूसी टेस्टिंग से परफॉर्म किया जाएगा कि हमारा सैंपल एक्यूरेटली सन्ना ही है और कोई सिमिलर लुकिंग प्लांट तो नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, फिजिकल्स इवेल्युएशन, केमिकल टेस्टिंग और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि नाम हो गया, सन्ना है या सन्ना है, टू मटेरियल भी जेन्युइन सन्ना होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, टू डिटेक्ट द अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन और अडल्ट्रेशन क्या होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन को डिटेक्ट करना होता है। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन का मतलब है कि जो हमारी जेन्युइन क्रूड ड्रग में इन्फीरियर या अनवांटेड या कंटामिनेटेड या डिफरेंट मटेरियल का एडिशन या रिप्लेसमेंट करना। जैसे कि के लिए अगर एक्सपेंसिव मेडिसिनल ड्रग में चीपर मटेरियल मिक्स कर दिया जाए तो ड्रग क्या होगी, अडल्ट्रेटेड हो सकती है। जैसे कि हम एक काली मिर्च ले रहे हैं और उसमें पपीते के बीज को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी ड्रग अडल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस मीन्स कि हमारी जो ओरिजिनल ड्रग के प्लेस पर अनदर सिमिलर लुकिंग उसी के लाइक जैसा दिखने वाला चीपर मतलब सस्ता ड्रग यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई जेन्युइन मतलब कि असली मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल्स नहीं है और उसके प्लेस पर सिमिलर अपीयरेंस वाली प्लांट यूज़ कर दिया जाए तो ये क्या होती है, ये ड्रग हमारी जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, क्वालिटी कंट्रोल डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि जो हमें ड्रग चाहिए थी, जो हमें मेडिसिन चाहिए थी वो हमको नकली मिली है। ठीक है, तो क्या होंगे उसमें माइक्रोस्कोपिकल केमिकल्स और क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो हमको ड्रग चाहिए थी वो है कि नहीं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कर लेंगे, केमिकल्स, माइक्रोबियल्स, इन सब माइक्रोस्कोप के थ्रू से और केमिकल के थ्रू से हम क्या करेंगे, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अडल्ट्रेशंस, ये ओरिजिनल ड्रग में अनवांटेड या इन्फीरियर मटेरियल की मिलावट की जाए। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ओरिजिनल ड्रग की जगह अनदर मटेरियल यूज़ किया जाए। ओके, ये हमारा अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ड्रग। अब ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग की प्योरिटी को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, प्योरिटी का मतलब है जो हमारी क्रूड ड्रग है, जो हमारी असली दवा है, उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस कितने हैं और जो जेन्युइन नकली दवा है वो मेडिसिनल मटेरियल कितना है। ठीक है, ड्रग में अनवांटेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं जैसे कि मिट्टी हो सकती है, स्टोन हो सकते हैं। ठीक है, कोई फॉरेजिन ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, इंसेक्ट या फंगल कंटामिनेशन भी हो सकता है, एक्सिस मॉइस्चर, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो या अदर प्लांट पार्ट यूज़ कर दिया गया हो।
उसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है, केमिकल कंटामिनेशन होगा। तो अगर रूट के कोई भी रूट हमने ले लिया किसी भी प्लांट की, उसके सैंपल में एक्सेसिव सॉइल, बहुत ज़्यादा क्या हो, मिट्टी प्रेजेंट हो और स्टोन और फॉरेन प्लांट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, वो ड्रग की प्योरिटी को पुअर या कंसीडर की जा सकती है, मतलब कि उसकी क्वालिटी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, वो हमें असली दवा नहीं मिल पाएगी। और प्योरिटी चेक करने में जो इम्पॉर्टेंट है वो क्योंकि जो हमारी इम्प्योर ड्रग की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टू इंश्योर द सेफ्टी फॉर ह्यूमन यूज़। क्या करते हैं, अब ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं, उसको ये भी इंश्योर करना है कि उसकी सेफ्टी भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रूड ड्रग पेशेंट को डायरेक्टली या हर्बल फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में दिया जा सकता है। देयरफॉर, क्योंकि हमारी उसकी सेफ्टी इंश्योर करना या एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारी कोई नेचुरल्स ड्रग होने का मतलब है ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वो कम्प्लीटली सेफ है, या क्रूड ड्रग में हार्मफुल कंटामिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी कंटामिनेशन इंक्लूड माइक्रोबियल कंटामिनेशंस, फंगल कंटामिनेशन, पैरास्टाइटिस, रिड्यूस हैवी मेटल या टॉक्सिक फॉरेन मैटर्स और एक्सेसिव मॉइस्चर, अनडिजायर केमिकल्स प्रेजेंट हो तो हमारे टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन ड्रग्स। क्यों, क्या होगा कि टू इंश्योर, तो क्रूड ड्रग पेशेंट को डायरेक्टली या हर्बल फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, तो थेरापेटिक्स यूज़ उसकी सेफ्टी इंश्योर करना या एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारा कोई नेचुरल्स ड्रग हमें होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वो कम्प्लीटली सेफ है, या क्रूड ड्रग में हार्मफुल कंटामिनेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबियल्स कंटामिनेशन इंक्लूड है, जैसे कि माइक्रोबियल्स कंटामिनेशंस, फंगल कंटामिनेशन या पैरास्टाइटिस, रेसिड्यू, हैवी मेटल्स या टॉक्सिक फॉरेन मैटर्स, एक्सेसिव मॉइस्चर या अनडिजायरेबल्स केमिकल्स। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से हार्मफुल कंटामिनेशंस को डिटेक्ट करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस सिर्फ ड्रग असली है चेक करना नहीं, बल्कि क्या करते हैं, ड्रग की सेफ है या इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। टू मेंटेन यूनिफॉर्म क्वालिटी। तो हमारी जो नेचुरल ड्रग में क्या होता है, बैच टू बैच वेरियस कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बैच में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन हाई हो सकती है और दूसरे बैच में लो, अगर क्वालिटी हमारी स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना किया जाए तो मेडिसिन का थेरापेटिक इफ़ेक्ट भी चेंज हो सकता है। विथ इन, इसमें क्या होता है, इससे हर्बल मेडिसिन्स में कंसिस्टेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेंटेन होती है। अगर एक हर्बल फॉर्मुलेशंस नॉर्मली एक्सपेक्टेड थेरापेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो नेक्स्ट बैच में भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू इंश्योर द स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ड्रग की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को इवेल्युएट करना होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इंश्योर करना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल कितनी है। ओके,
स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का रिलेशंस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वालिटी और कंसंट्रेशन से होता है। पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी जनरली ड्रग की बायोलॉजिकल और थेरेपेटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंडिकेट करती हैं। क्रूड ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वालिटी डिटरमाइन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थेरेपेटिक एक्टिविटी उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड कर सकती है। अगर किसी केमिकल प्लांट में स्पेसिफिक एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है तो क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर करेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट की अमाउंट या एक्सेप्टेबल रेंज में हो। इस प्रोसेस को एसएस या क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। फिर हम बात करेंगे टू कंप्ले विथ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। फार्माकोपिया क्या करती है, एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड सेटिंग रेफरेंस होता है जिसमें मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के लिए रिक्वायरमेंट दी जा सकती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रूड ड्रग का स्टैंडर्ड्स में कॉमनली इंफॉर्मेशंस इंक्लूडेड हो सकती हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि कोई भी हमारी जो ड्रग है, जेन्युइन ड्रग है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शंस, उसका डिस्क्रिप्शंस निकालना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो भी हमारी ड्रग आएगी किस टेस्ट से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इंश्योर करना। प्योरिटी रिक्वायरमेंट, उसकी जो ड्रग है उसकी प्योरिटी सही है कि नहीं, ये इंश्योर करना है। फिजिकल कंटेनर्स, जो कंटेनर्स आ रहे हैं फिजिकली हो रहा है काम की केमिकली, ये देखना है, ऐसे देखना है। और स्टोरेज कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पे स्टोर की जा रही है। लिमिट फॉर सर्टेन कंटामिनेशन। ठीक, अगर क्रूड ड्रग फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है तो उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी क्रूड ड्रग है क्या होती है, फार्माकोपियल एक स्टैंडर्ड मीट करता है, उसकी क्वालिटी की और आइडेंटिटी की और स्पेशली इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, इवेलुएट किया जाता है। देन हम बात करेंगे टू इम्प्रूव द थेरेपेटिक एफिकेसी। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल इनडायरेक्टली थेरेपेटिक एफिकेसी इम्प्रूव करता है। अगर ड्रग जेन्युइन, प्योर और स्टैंडर्ड्स है और उसमें रिक्वायर्ड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर लेवल पर प्रेजेंट है तो क्या होता है, तो यूज़ एक्सपेक्टेड थेरेपेटिक एक्टिविटी मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक, अगर हमारी ड्रग एडल्ट्रेटेड या पुअर क्वालिटी का है तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी कम हो सकती है और थेरेपेटिक इफेक्ट जो होता है हमारे अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी गुड क्वालिटी कंसीडर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कंसीडर्स थेरेपेटिक इफेक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे ये इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो जब अब समझना है कि क्रूड ड्रग में क्वालिटी कंट्रोल कितना इम्प्रूव करता है और क्यों। ठीक है, क्या होता है, ये इंश्योर द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। क्वालिटी कंट्रोल मेडिसिनल प्लांट की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करता है। प्लांट आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि में द मेडिसिनल प्लांट अपीयरेंस में सिमिलर हो सकते हैं। रॉन्ग प्लांट यूज़ करने से डिज़ायर्ड थेरेपेटिक इफ़ेक्ट नहीं मिल सकता है और
ये सेफ्टी इंश्योर भी एसिक्स हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन में माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशंस, केमिकल आइडेंटिफिकेशन ये देखेंगे, ठीक। प्रिवेंट द अडल्ट्रेशन, तो क्वालिटी कंट्रोल अडल्ट्रेशन क्रूड ड्रग को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो अडल्ट्रेटेड ड्रग की यूज़ की जाती है जिससे कि उसकी थेरेपेटिक एक्टिव डिक्रीज हो सकती है, प्रोड्यूस क्वालिटी पुअर हो सकती है और अनवांटेड इफेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट सेफ्टी कंपैरिजंस हो सकता है। मेंटेन द कंसीडर्स थेरेपेटिक एक्टिविटी, तो हर्बल मेडिसिन में थेरेपेटिक एक्टिविटी नेचुरल अकॉर्डिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करती हैं। अगर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन हर बैच में बहुत डिफरेंट हो तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स भी वेरी कर सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के थ्रू बैच टू बैच कंसीडर्स मेंटेन करने में क्या करती हैं, हमारी मदद करती हैं। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द हार्मफुल कंटेनर्स, तो क्रूड ड्रग में कंटामिनेशन एक्सीडेंटली इंटर कर सकते हैं, तो हमारे उसके दौरान क्या होता है, हम प्रिवेंट करेंगे कल्टीवेशन में, कलेक्शन में और प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को हम अच्छे से हार्मफुल कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फंगी से, पैरास्टैटिक रेसिड्यू से, हैवी मेटल से, सॉइल एंड हीट से, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कंटामिनेशन को आइडेंटिफाई करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। क्लास अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अच्छा, इम्प्रूव, अब बात करेंगे इंश्योर द कॉम्प्लिकेशन विद WHO एंड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर करती है कि क्रूड ड्रग एंड हर्बल materials are variables evaluated according to recognized quality standard and specification. WHO guidelines are pharmacopoeia requirement हर्बल मटेरियल की क्वालिटी, आइडेंटिटी, प्योरिटी और सेफ्टी को क्या करता है, मेंटेन करने में उसका फ्रेम वर्क प्रोवाइड करते हैं। इस फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग को स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये भी इंश्योर करता है इंक्रीज द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जब हमारी हर्बल प्रोडक्ट प्रॉपरली टेस्टिंग और स्टैंडर्ड होता है तो ये कंज्यूमर्स का ट्रस्ट इंक्रीज करते हैं। प्रोड्यूस जेन्युइन ड्रग, क्वालिटी चेक्ड एंड कंटामिनेशन कंट्रोल हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए। इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ, ये क्या करते हैं, सेल्फ लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर मॉइस्चर कंटेनर, माइक्रोबियल क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग कंडीशन और कंटामिनेशन कंट्रोल मेंटेन करने में मदद करते हैं। एक्सेस मॉइस्चर माइक्रोबियल ग्रोथ और डिटेरियोरेशंस को प्रमोट कर सकता है और प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल से सच द फैक्टर को कंट्रोल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। देयर फॉर द गुड क्वालिटी क्रूड ड्रग्स एंड सेफ्टी एंड सेल्फ लाइफ बेटर मेंटेन की जा सकती है। एक्सप्लोर, सपोर्ट द एक्सप्लोर ऑफ हर्बल मेडिसिन, तो इंटरनल मार्केट में हर्बल मेडिसिन्स के लिए क्वालिटी, सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन वेरी इम्पॉर्टेंट माना गया है। अगर हमारी क्रूड ड्रग डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करती है तो मैन्युफैक्चरिंग को इंटरनल क्वालिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में हमारी मदद करती है, जैसे कि प्रोड्यूस द एक्सेप्टेंस इंक्रीज होना, तो इंटरनल ट्रायल सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग की रिपोलेशंस इम्प्रूव करना, हर्बल प्रोडक्ट का एक्सप्लोर और अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स में कैसे हम जो हमारी क्रूड ड्रग्स है, असली दवाएं हैं, उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कंटामिनेटेड फ्री कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्टिव देखें,
जो भी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम आइडेंटिटी ऑफ जेन्यून ड्रग, डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशंस, डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ड्रग टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन यूज, maintain the uniform quality, to evaluate the strength and potency, to com- comply with the pharmacopoeial standard to improve the therapeutic efficacy। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को किस तरीके से उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।